अगर वो आपको देखे तो डर तो लगता है। डर लगता है। डर लगता है। और मैंने एक इंटरव्यू मोदी जी का किया था अक्टूबर 2012 में। जब भी मैंने उनको कोई कठिन सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, केवल इस तरह से या तो मेरी तरफ घूर कर देखा या तो दूर कहीं देखते रहे। तब मुझे की छांव में दूर कहाँ देख रहे थे वो, ये मोदी जी आपको बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डर तो लगता है, क्योंकि मोदी जी का साफ है कि अगर वो किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहे तो वो केवल अपने आंखों से अपना जवाब दे देते हैं। आपने लिखा है कि वो एक दूसरा व्यक्ति बन जाते हैं जब वो आंखों से बात करते हैं। बिल्कुल। मेरे दोस्त भूपेंद्र चौबे ने उनको एक बार पूछा था केशु भाई पटेल के बारे में। जैसे ही उन्होंने केशु भाई पटेल का सवाल पूछा तो उन्होंने इस तरह से देखा भूपेंद्र की तरफ, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो उन्होंने साफ इशारा किया, ये सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा, और अगर आप वापस पूछे तो मेरी आंखों की तरफ देखिए। बेहतर बदलाव क्या हुआ है नरेंद्र मोदी? देखिए, मुझे दिल्ली आने के बाद, मतलब इस किताब को लिखते समय जब किताब खत्म हुई होगी तब वो 5-6 महीने 9 महीना बीत गए होंगे, बेहतर बदलाव क्या हुआ? हर नेता में एक बेहतर बदलाव होता है। बिल्कुल होता है, और मैं मोदी जी की प्रशंसा इस बात की करूंगा कि वो हमेशा कर्मठ रहे। गुजरात में जब रथ यात्रा संभाल रहे थे तब भी बड़े कर्मठ नेता की तरह संभाल रहे थे, और आज भी मैं समझता हूँ कि वो 24 घंटे राजनीति करते हैं, और 24 घंटे उनका इस पर एक तरह से ध्यान है कि मैं किस तरह से जनता के बीच में मेरी लोकप्रियता बढ़े। अब उसमें थोड़ी मार्केटिंग भी होती है, मेरी मन की बात रेडियो पर हमें, तो वो मार्केटिंग भी है, लेकिन साथ साथ हमेशा कुछ ना कुछ नई आइडिया लाते रहते हैं। जिससे में एक बात कही थी इसी से, लेकिन उन्होंने आके पूरे चुनाव को एक तरह से एक्सेल सीट वाला चुनाव बना दिया कि मैनेजर हैं, इस तरह से हार्वर्ड से या कॉर्पोरेट नौकरियों से आए। कुछ चर्चाएं हम पहले के चुनाव में सुनते थे कि कोई नीतीश कुमार से जुड़ गया या कोई ममता बनर्जी से जुड़ गया या कोई कहीं कहीं जुड़ गया, लेकिन मोदी ने उन्हीं चीज़ों को समेट कर एक बड़े स्केल पे किया। आपको लगता है कि जनमत वहां से बना होगा उनके पक्ष में, या स्थितियां पहले से बनी हुई थी कि ये मोदी की? बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि आप चुनाव एक्सेल शीट या कंप्यूटर पर जीत सकते हैं। चुनाव आप जीतेंगे जब आप लोकप्रिय नेता बनेंगे। चुनाव आप जीतेंगे जब लोगों का गुस्सा था यूपीए की सरकार के खिलाफ कि महंगाई बढ़ गई थी, नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही थी। 10 साल की सरकार जब बनती है एक थकावट भी होती है। मनमोहन सिंह जी कुछ बोल नहीं रहे थे। मैंने हमेशा कहा है कि मोदी जी को, मनमोहन सिंह जी को एक थैंक यू कार्ड देना चाहिए कि वो बोलते नहीं थे, इसलिए मोदी जी बड़े नेता बन गए। राहुल जी जब बोलते हैं तो लोग एक तरह से उनकी हंसी उड़ा रहे थे, उसका भी फायदा मोदी जी को हुआ। अखिलेश जी ने बड़े वादे किए यूपी में, वो निभाए नहीं, उसका फायदा मोदी जी को हुआ। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि मोदी जी जो है वो तो चाय की दुकान शुरू करें, उसका भी मोदी जी को फायदा हुआ। कई लोगों ने मुझे फील्ड में कहा, खासकर अरविंद केजरीवाल के जीत के बाद, उसके दौरान भी, मतलब पहले से ही, कि टीवी नेता पैदा कर रहा है। कैसा है क्या? हम नेता पैदा, देखिए, टीवी नेता नहीं पैदा कर रहा है, लेकिन प्राइम टाइम जो है, कुछ नेता प्राइम टाइम के मास्टर बन गए हैं। उसमें मोदी जी और केजरीवाल दोनों शामिल हैं। मोदी जी और केजरीवाल प्राइम टाइम जानते हैं अच्छी तरह। जब केजरीवाल जी ने 49 दिन के बाद रेजिग्नेशन दिया था, उन्होंने शाम को 8 बजे दिया था या 7 बजे, प्राइम टाइम में। मोदी जी जब मेडिसन स्क्वायर गार्डन जाते हैं और भाषण करते हैं तो उन्होंने इस ऐसे समय पर किया जहां इंडिया में प्राइम टाइम हो। मैं देख रहा था उस दिन मन की बात मोदी जी की, जो हमेशा 11 बजे सुबह होती है। एक तो रविवार पहले वो सुबह नहीं हुई, क्यों? क्योंकि उस दिन क्रिकेट की मैच थी। तो मोदी जी जानते थे कि सुबह अगर मैं मन की बात पढ़ूं तो लोग मेरी मन की बात नहीं लेकिन क्रिकेट देखेंगे। नेता बेहतर कम्युनिकेटर हो गए हैं। पर ये कहना, हाँ बिल्कुल, और ये कहना कि टीवी नेता को बनाता है। टीवी के जरिए एक माध्यम है जिससे नेता अपनी बात, अगर आपके पास आपकी बात में दम हो तो वो जनता के सामने लग सकता। अगर मोदी जी के बात में दम नहीं होता या केजरीवाल जी के बात में दम नहीं होता तो वो चुनाव नहीं जीतते। पर राजदीप, क्या ऐसा नहीं हुआ कि नेता या जो अदृश्य शक्तियों की बात करते हैं लोग, जो मीडिया के जो विश्लेषक हैं, जैसे विनीत हमारे मित्र हैं, और मैं कहता हूं कि अंग्रेजी में भी कोई टेलीविजन को इतना सीरियसली नहीं पढ़ता जितना विनीत पढ़ता है, तो उसको अक्सर कहना कि कॉर्पोरेट ये सब मिलके टेलीविजन पे जिस भारत का जो कॉन्ट्राडिक्शन, अंतर्विरोध देखना था, वो सब गायब करके एक पर्सनालिटी को ला दिया गया। इसलिए टीवी कई बार नेता बना देता है। ये कुछ हद तक सही है, हम ये कह सकते हैं। मुझे लगता है कि देखिए, चुनाव 2014 का कांग्रेस हारने वाली थी, बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनने वाली थी, 180 से 200 सीट तो बीजेपी को मिलने ही थे। ये जो एक्स्ट्रा 70-80 सीट मिले हैं, इसमें मैं समझता हूँ मीडिया ने जो माहौल बनाया,
या मोदी जी के जिमी कैंपेन जिप कैमरा आया वो सारा जो कुछ आया। हाँ। जो कैंपेन मोदी जी ने के स्ट्रेटेजिस्ट ने बनाया कि हर दिन चुनाव के एक दिन पहले पूरी एडवर्टाइजिंग केवल बीजेपी की दिखाई गई, या जिस तरह से हर मीटिंग को आपने 2-3 बार लाइव दिखाया, उससे माहौल जरूर बदला। लेकिन आपका ये कहना कि केवल मीडिया के जरिए चुनाव सही जीता नहीं। जा सकता है या केवल कॉर्पोरेट की, देखिए कॉर्पोरेट चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल हार जाए चुनाव, अरविंद केजरीवाल फिर भी जीते।